आज के नॉमिनेशन ग्रुप्स में होंगे और जो ग्रुप हार जाएगा वो ग्रुप नॉमिनेट हो जाएगा। मेन फिल्म में आया है शब्दों में कहा गया था कि नहीं करेंगे आगे के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से जो शाम 5 बजे। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया उसके लिए आई एम सॉरी। और बहुत बार बातें ऐसी निकली है जहाँ पे तूने मेरे लिए खड़े, तूने खुद के लिए भी तू खड़ा नहीं रहा। तो आई जस्ट वांट टू से नया नैरेटिव है ना विवियन के बारे में। नहीं बिकॉज ओह माय गॉड, नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये मेरे और उसके बीच की बात है, नैरेटिव नहीं। मैं नैरेटिव नहीं सेट करती विवियन के बारे में। चलिए आप सभी आ जाइए लिविंग एरिया में। शाम 5:15 बजे। शुगर ले दो ये टाइम मशीन से। अरे टाइम मशीन में पिछला टाइम वापस आया। ओके, उम्मीद है आप सबको ये तो पता होगा कि जो अब टाइम लॉर्ड नहीं है। अभी पता लगा जिसका साफ ये मतलब होता है कि जो भी आज की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया से सुरक्षित नहीं है। आज मैं आप सबको एक स्क्रीन प्ले सुनाता हूँ। स्क्रीन प्ले का नाम है कहानी बिग बॉस की, जिसके लेखक, निर्देशक, कलाकार सब कुछ आप लोग ही हैं। अब इसमें विलेन कौन और हीरो कौन ये आप लोग ही सुनकर तय करिएगा, या फिर शिल्पा जी से पूछ लीजिएगा। ये कहानी है इस घर में मौजूद 3 ग्रुप्स की। पहला ग्रुप अविनाश, विवियन और ईशा का है। पहला ग्रुप इस सीजन की शुरुआत में बना बहुत आसानी से, बिना किसी मुश्किल के, सच्चे रिश्तों के आधार पर। आज जो श्रुतिका अविनाश को विवियन का दुश्मन बोल रही है, वही श्रुतिका इसी घर में करण और चुन को अविनाश, ईशा और विवियन की दोस्ती के किस्से सुनाया करती थी। मैंने भी थी ही बोला, लेकिन उस थी को हुए कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं। अरे पूरा सीजन ये ग्रुप कई मुश्किलें आने के बावजूद सबसे मस्त नहीं हुआ। लेकिन बिना ट्विस्ट के कोई भी स्क्रीन प्ले अच्छा हो सकता है क्या? फिर आया फैमिली वीक और कहानी में एक नए किरदार ने एंट्री मारी और बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि उसकी एंट्री ने इस मजबूत ग्रुप की बुनियाद ही हिला दी। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। इस ग्रुप में भी 3 लोग हैं। इस ग्रुप में 2 फीमेल कैरेक्टर्स और 1 मेल कैरेक्टर है। दूसरे ग्रुप में जो 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बताएंगे आप? आपको नहीं पता? 10 दिन तक पहुंच के इस ग्रुप में 2 कमाल के कैरेक्टर्स हैं। एक जिसने अभी कहा कि ग्रुप में है ही नहीं, लेकिन इस सबके बावजूद सारे एक्सपेक्टेशंस उसी ग्रुप से हैं। खुद चुनते भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे। और दूसरा जो कमाल का कैरेक्टर है वो है माँ का कैरेक्टर, जिन्होंने इन दोनों ग्रुप्स को बांधे रखा है आपस में।
शुरुआत में करण ने, बाद में अविनाश ने, कि माँ किसी की साइड लेके एक तरफ तो हो जाए, लेकिन माँ अडिग रही, क्योंकि माँ पूरा वक्त अपने ग्रुप के साथ बिताती थी, लेकिन उसका झुकाव हमेशा दूसरे ग्रुप के बेटे की तरफ था। अनाउंसमेंट से 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सॉरी बोल के आई है। आज भी जब बड़ा बेटा करीब से गुजरता है तो हेलो, सॉरी, ब्रेकफास्ट, उपमा, पोहे, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है उनके मुंह से। ये ग्रुप सीजन की शुरुआत में काफी कंफ्यूज था। कौन किसकी प्रायोरिटी है, इनका रिश्ता है भी कि नहीं। ऐसे गिरते संभलते ये ग्रुप यहां तक पहुंचा। कंफ्यूजन जहां पर था, या मैं कहूं क्लैरिटी जहां पर थी कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ चुम है और चुम की वजह से बाकी लोग मुझे सपोर्ट और टॉलरेट कर लेंगे। सपोर्ट कभी नहीं बोल। इनफैक्ट मैं चुम की सपोर्ट भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी। करण, कभी सपोर्ट नहीं किया आपने? नहीं, कोई बोल। Tell ना। You shouldn't just nod your head for everything. Say what it is. Why should I be nodding your head for everything? तो बोल तो हमारी लड़ाई हुई तभी तूने सपोर्ट नहीं किया। करण, बिग बॉस के घर में सपोर्ट क्या होती है ये आप दोनों ग्रुप्स को कभी समझ में ही नहीं आया। इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, ये सब सपोर्ट थोड़ी ना होता है। लेकिन 2 ग्रुप्स को हैं और शुभका ने कह दिया है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं। ये कभी थी ही नहीं। सिर्फ चुम की वजह से वो कुछ लोगों के साथ बैठती जरूर थी और पिछले 2 हफ्ते से उनके साथ और इसी तरीके का एक तीसरा ग्रुप भी घर में मौजूद है। जैसे श्रुतिका चुम की वजह से कुछ लोगों के साथ बैठती हैं, ठीक वैसे ही क्योंकि रजत का ईशा के साथ एक रिश्ता है तो वो अविनाश और विवियन के साथ बैठते हैं, और टाइम गॉड जो भी बने उसके साथ चाहत। ये सीजन है टाइम का तांडव, और टाइम के तांडव में टाइम तांडव ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के नॉमिनेशन ग्रुप्स में होंगे और जो ग्रुप हार जाएगा वो ग्रुप घर के 14वें हफ्ते में आकर घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। गार्डन एरिया में टाइम बूथ प्रकट हुआ है। एक एक कर सभी ग्रुप्स टाइम बूथ के अंदर जाएंगे और टाइम कीपिंग करेंगे। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की गिनती के साथ छेड़खानी करेगा। सबसे पहले एक ग्रुप अंदर जाएगा, फिर कोई एक सदस्य सामने मौजूद सीट पर बैठेगा और गिनती शुरू करेगा। जब एक सदस्य आगे बैठकर गिनती कर रहा है तब बाकी 2 सदस्य हेडफोन्स पहनकर पीछे बैठेंगे। पीछे बैठे सदस्य इस बात का ध्यान रखें आप गिनती नहीं करेंगे और आगे बैठे सदस्य को किसी भी प्रकार से समय का हिसाब रखने में मदद नहीं करेंगे। जब एक सदस्य आगे वाली सीट पर बैठकर गिनती कर रहा है उस दौरान घर के अन्य सदस्य उस सदस्य से सवाल पूछकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश